मध्य प्रदेश बीजेपी में 5 नए महामंत्रियों की नियुक्ति की गई है, लेकिन इसको लेकर अब कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि एमपी बीजेपी में आजकल बीरबल की खिचड़ी पक रही है और उसका किचन दिल्ली में है। प्रदेश सरकार के मंत्री दिल्ली से तय हुए, उनके विभाग भी दिल्ली से तय किए गए। वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बने 6 महीने हो गए और अब उनकी टीम में 5 महामंत्री नियुक्त किए गए हैं और उनका नाम भी दिल्ली से ही तय किया गया। 6 महीने में सिर्फ 5 महामंत्री नियुक्त कर पाए एमपी बीजेपी की पूरी टीम बीरबल की खिचड़ी की तरह कब तैयार होगी? वहीं इस पर पलटवार करते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी में जो भी फैसला होता है वो सामूहिक फैसला होता है, पार्टी निर्णय लेती है, लेकिन कांग्रेस में जो तय होता है वो एक व्यक्ति तय करता है। तो आपको बता दें कि कल ही प्रदेश अध्यक्ष भाजपा में बीरबल की खिचड़ी पक रही है और इसका किचन है दिल्ली में। वहीं से मंत्री बन रहे हैं, वहीं से विभाग बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो रोज बात करती है बड़ी बड़ी विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनने की, उसकी हालत ये है कि वो अपने महामंत्री भी नहीं चुन सकती। अभी 6 महीने में 5 महामंत्री बन पाए हैं। अब ये पूरी खिचड़ी कितने दिन में या कितने साल में पकेगी, उनका कार्यकाल पूरे होने तक बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी वीडी शर्मा जी के, ये यहाँ पर जो भी निर्णय होते हैं वो संगठन के द्वारा होते, व्यक्तियों के द्वारा नहीं होते। तो संगठन की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में राज्य अपनी तरफ से नाम प्रस्तावित करता है और केंद्र की अनुमति लेके निर्णय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो भी तय हो रहा है वो पार्टी से तय हो रहा है और कांग्रेस में जो तय हो रहा है वो व्यक्ति तय कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस अपने बारे में आत्मचिंतन करे। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, उपचुनाव से ऐन पहले असल मुद्दों से अलग फजूल की राजनीति देखने को मिल रही है। हालांकि ये बात ठीक है कि 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और कार्यकारिणी के नाम पर सिर्फ 5 महामंत्री निकलकर सामने आए हैं। देखिए, सवाल उठेंगे ही क्योंकि निर्णय में देरी हो रही है। और आसिफ, हमने देखा कि जब मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों के शामिल होने की बात हो तब भी देरी हुई। मंत्रियों के शपथ अगला जो विस्तार था उसमें भी देरी हुई और अभी तक प्रभार वाले जिले भी मंत्रियों को नहीं बंट पाए हैं। बात दूसरी तरफ यदि संगठन की करें तो टीम वीडी शर्मा भी जो है बड़ी देरी से बन रही है और उसमें भी सिर्फ 5 महामंत्रियों की नियुक्ति अभी हुई है। अभी भी उपाध्यक्ष बाकी है, प्रदेश मंत्री बाकी है, प्रवक्ता बाकी है, मीडिया प्रभारी, कार्यालय मंत्री और तमाम जो कार्य समिति है पूरी की पूरी और मोर्चा प्रकोष्ठ है वो भी सब निर्णय होना बाकी है। ऐसे में सवाल विपक्ष लाजमी है उठाना विपक्ष का, क्योंकि अक्सर बीजेपी के नेता सवाल उठाते हैं कांग्रेस पर और कांग्रेस को कहते हैं कि न कांग्रेस में संगठन है न कुछ है, कांग्रेस व्यक्ति विशेष की पार्टी है। ये आरोप अक्सर बीजेपी के नेता लगाते हैं और इसलिए कांग्रेस के नेताओं को मौका मिल गया वीडी शर्मा की टीम पर पलटवार करने का और सवाल उठाने का। और इसलिए लगातार जो है 2 दिन से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता और बीजेपी को घेर रहे हैं, बीजेपी के संगठन को घेर रहे हैं। आज फिर जो है 5 महामंत्रियों की नियुक्ति पर एक चुटकी भरे अंदाज में जो पलटवार किया है कांग्रेस ने, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी दुखद हो सकता है, क्योंकि 5 महामंत्रियों की नियुक्तियां 6 महीने में करना और उसके बाद भी पूरी टीम एक साथ घोषित नहीं करना, तो सवाल तो खड़े होंगे ही वीडी शर्मा के ऊपर। विवेक, एक जो सवाल लगातार उठ रहा है, जानकार भी सवाल उठा रहे हैं, वो ये कि शायद ये छोटी टीम, संतुलित टीम ये इसीलिए है कि उपचुनाव से पहले किसी तरह का सिर फुटअव्वल ना हो जाए। ज्यादातर मंत्री पद सिंधिया खेमे को चले गए। ऐसे में जो पुराने भाजपाई हैं उन्हें अगर जगह नहीं मिल पाई या मन मुताबिक अगर सम्मान नहीं मिल पाया तो उपचुनाव से पहले पार्टी के लिए सिर फुटअव्वल हो सकती है। देखिए, महामंत्री का पद आसिफ सबसे पावरफुल होता है बीजेपी संगठन में और उसकी एक सीमित निश्चित संख्या है। पहले कई अध्यक्ष हमने देखे हैं जिसमें 2 या 3 महामंत्री हुआ करते थे। वीडी शर्मा ने 5 महामंत्री बनाए हैं और इन 5 महामंत्रियों की नियुक्ति भी दिल्ली से हुई है। और जो उन्होंने वक्तव्य जारी किया था इन नियुक्ति के दौरान, उसमें ये भी कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व जेपी नड्डा
से चर्चा के उपरांत जो है 5 महामंत्री की नियुक्ति की गई है। अब कांग्रेस को सवाल इसलिए उठाना जरूरी है कि कांग्रेस ये कह रही है कि हमेशा बीजेपी अपनी टीम दिल्ली से, भोपाल से घोषित करती थी, लेकिन इस बार दिल्ली से चर्चा करने के बाद कर रही है और इसलिए दिल्ली में ही सुनवाई हो रही है, दिल्ली से ही सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ आसिफ इसलिए भी कि चुनाव है, उपचुनाव है और ऐसे में यदि पूरी टीम घोषित कर दे और असंतोष कहीं पनप जाए तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए भी बीजेपी जो है 5 महामंत्री नियुक्ति कर दी, कुछ दिन बाद फिर उपाध्यक्ष नियुक्त कर देंगे, कुछ दिन बाद और भी प्रदेश पदाधिकारी जो बचे हैं वो भी नियुक्त कर देंगे। तो इसमें एक असंतोष जो नहीं होगा और एकदम से यदि टीम आ जाएगी तो फिर असंतोष हो जाएगा और जो नाराज नेता है वो असंतोष प्रकट करेंगे। हो सकता है चुनाव में भी पार्टी के खिलाफ काम करे या काम ही नहीं करे, ये तमाम सवाल उठ सकते हैं। इसलिए किस्तों में यदि जो है ये सूची जारी कर दी जाए तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो लगता है कि डैमेज कंट्रोल इससे हो सकता है और इसलिए आने वाले समय में ऐसे ही 1-2 सूची और आ सकती है, प्रदेश मंत्रियों की आ सकती है, प्रवक्ताओं की आ सकती है, उपाध्यक्षों की आ सकती है। लेकिन पूरी एक साथ जो जंबो कार्यकारिणी की बात की जा रही थी कि एक साथ जो पूरी टीम घोषित कर दे, ऐसा संभवतः दिखाई नहीं देता है। हालांकि ये जो 5 नाम आए हैं इसमें एक बात तो जरूर है कि बीजेपी ने उन दावेदारों को दरकिनार कर दिया जो संगठन में ये मानकर चल रहे थे कि उनको महामंत्री बनाया जाएगा या वो पहले से ही पदों पर थे। ये सब कुछ दरकिनार करते हुए बीजेपी ने बिल्कुल नए चेहरों को मौका दिया है। एक अकेले रणवीर रावत जो है वो किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। बाकी जो 4 नाम हैं वो चारों नाम जो है कहीं न कहीं संगठन में काम करते हुए नहीं दिखाई दिए थे, चाहे वो कविता पाटीदार की बात करें या फिर हम बात करें हरिशंकर खटीक की या फिर हम बात करें सदेंदु तिवारी की और भगवान नाथ सबनानी। तो वो चेहरा है जो बीजेपी छोड़कर जनशक्ति पार्टी जब उमा भारती ने बनाई थी तब वो जब उमा भारती के साथ चले गए थे और उसके बाद वो मध्य प्रदेश बीजेपी में उनका विलय हुआ पार्टी का और वो भी बीजेपी में आए। उसके बाद से वो अपना अस्तित्व बीजेपी में तलाश रहे थे, लेकिन कल उनको पार्टी ने जो है महामंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद देकर एक बार फिर उनका कद भोपाल में बढ़ाया है, भोपाल राजनीति में। तो भोपाल के भी कई दिग्गज नेता है, उनको भी हो सकता है कि वो खटकेगा और इसलिए बीजेपी ने नियुक्ति तो जो 5 लोगों की है ये बहुत सोच समझकर अलग अंदाज में की है, चाहे वो क्षेत्र के गणित को देखें या फिर जातिगत संतुलन को देखें, तमाम चीज़ों को देखते हुए की है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि क्या महामंत्री के बाद उपाध्यक्ष और मंत्री के पद जो है वो भी ठीक ऐसे ही बांटे जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।